से रिजल्ट ला चुका हूं और रिजल्ट यहां पर देखिए, उसके बाद मैं फिजिकल का एक सेशन लूंगा अभय सर के साथ, नीरज सर के साथ और इनके टीम के साथ कि कैसा क्या फैसिलिटी मिलता है और कैसे इनको तैयारी कराया जाएगा। तो डोंट वरी, बहुत विरोधी है, बहुत दुश्मन है, बहुत कुछ है, लेकिन जहां स्टडी मूड खड़ा होता है वहां पर हजारों अभ्यर्थी खड़ा होते हैं, क्योंकि स्टडी मूड दिल से एक परिवार है, स्टडी मूड एक चैनल नहीं एक परिवार है, और जो इससे साथ जुड़ता है ईमानदारी से फाइट करने की क्षमता रखता है। और आगे जो 5 हम लोग मांग रखेंगे उसको भी खुशबू के साथ एकदम पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आप देखिएगा कि मैं आपको कट ऑफ, देखिए मैं ज्यादा रेंज नहीं लिया हूं, मैं ये इसलिए रेंज लिया हूं क्योंकि अगर आप फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आप फील्ड में उतर सकते हैं। अगर ये मैक्सिमम मैंने रेंज लिया, यानी कि ये कट ऑफ का क्या है, मैक्सिमम रेंज है, इसे मिनिमम मत समझिएगा, मिनिमम में 1-2 नंबर कम भी आप कर सकते हैं। अगर यूआर में हम ज्यादातर बात कर रहे हैं, अभी यह ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर बात करें वो लोग अभ्यर्थी जो ज्यादा नंबर लाकर यूआर में चले जाते हैं, इनके लिए ओपन सीट होता है। यानी लगभग हम कितने सीट के लिए बात कर रहे हैं, ये 5000 सीट की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको लगभग 5000 को 100 सीट है जो उसकी हम बात कर रहे हैं, 51-5200 जो सीट है उसमें हम बात करें कि मेल के लिए आप देखिएगा, मेल कैटेगरी के लिए आपको लगभग 57 से 58 नंबर अगर आपका रो स्कोर आ रहा है तो आप बहुत स्कोर अच्छा। आप कहिएगा सर जी आप 1-2 स्कोर बढ़ा दिए, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि पेपर को लेवल ध्यान में रखते हुए मेरे बताए हुए कट ऑफ से कभी भी कम जाएगा। रो स्कोर है इसमें, जिसका हार्ड शिफ्ट होगा, अगर हार्ड शिफ्ट है, ध्यान पर यहां पर मैं एक चीज आपको रफ कर बता देता हूं, जिसका हार्ड शिफ्ट होगा ना, जिसमें मान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी मॉडरेट और हार्ड होंगे, यानी उसकी अगर ज्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा, उसका मैं बता दूं कि यहां पर आपको 52 से 53 भी आपको दिखेगा स्कोर बढ़कर, ये आपको 60 प्लस जा सकता है, यानी 61 से 60 प्लस जा सकता है स्कोर बढ़कर। तो मैं रो स्कोर के ऊपर बता रहा हूं एक एवरेज लेकर, जो आप लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि 57 से 58 जो होगा मेल के लिए मैं बता रहा हूं, और फीमेल के लिए मैं बता रहा हूं यहां पर 44 से 45, और फीमेल जो होंगे हर कैटेगरी में एक माइनस कर ही चलेंगे, 1 से 2 माइनस कर चलेंगे, यानी 1 से 2 क्या होगा, इनको माइनस कर चलना है, यानी कम, यानी अधिक नहीं जाएगा, कम ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि इस बार फीमेल की संख्या भी कम है, और जो 35% वाला मामला आया है देखिएगा कट ऑफ इनका कम कर देगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 54 से 55 में रहे स्कोर बता रहा हूं। अब कहिएगा सर जी पिछली बार तो 51 गया है, तो 51 कट ऑफ गया है, जो उसमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए किसी किसी का आसान शिफ्ट है, किसी का हार्ड शिफ्ट है, तो दोनों को मेंटेन कर 51 गया है। और मैं ये जो बता रहा हूं आपको मैक्सिमम स्कोर बता रहा हूं कि इस स्कोर के बीच में अगर रहिएगा तो आप आराम से एकदम समझिए अपने आप को सेफ है, यानी कि 54 से 55। लेकिन जिनका हार्ड शिफ्ट है वो यहां से 2-3 नंबर घटा भी सकते हैं, यानी जिनका 50 प्लस भी ईडब्ल्यूएस में आ रहा है वो भी एलिजिबल है रनिंग करने के लिए, ठीक, वो भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि मेरा हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि वो स्टूडेंट खुद ही है। 1 मिनट, मैं यहां पर आपको गलत लिख दिया, ईडब्ल्यूएस का मैंने तैयार किया है यहां पर आपको 50 से 51, सॉरी, ईडब्ल्यूएस का मैंने यहां पर 50 से 51 तैयार किया है, मैंने गलत लिख दिया, मैंने आपको बीसी कैटेगरी के अंतर्गत लिख दिया था। अब देखिए ये बीसी का हो जाएगा 54 से 55, बीसी का क्या है 54 से 55 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बीसी कैटेगरी का क्या है 54 से 55 है। ईबीसी की अगर हम बात करें, ईबीसी का तो 51 से 52 है, 51 से 52 इनका है ईबीसी का कट ऑफ। मेल की मैं बात कर रहा हूं, एसटी की बात करें तो आपको 45 से 46 है, कितना है 45 से 46 एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का कम कट ऑफ जाता है। एससी एसटी कैटेगरी का 45, एससी का है 43 से 45, 43 से 45 है, ये आपको जो है ये इस तरीके से कट ऑफ है। बीसीडब्ल्यू यानी आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये 3% जो आरक्षण होता है महिलाओं का, तो ये महिला में हम लिखेंगे, यहां पर आपको कट ऑफ में बताऊंगा। फ्रीडम फाइटर अगर हैं आप, याद रखिएगा, अगर फ्रीडम फाइटर हैं आप और अगर आप लोगों ने रो स्कोर में आपको 40 स्कोर कर रखा है तो समझिए आपका रिजल्ट बनने वाला है। रो स्कोर में 40, 35 से 40 स्कोर आपने कर रखा है, बनने वाला है। फ्रीडम फाइटर में बहुत कम फाइट कर रहे हैं लोग इसमें, लेकिन अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं बराबर। सो अगर 35 से 40 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आप लोग घबराइए मत, यहां पर 35 से 40 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसके बगल में ही मैं यहां पर एक और लिख रहा हूं, होम गार्ड, नॉन होम गार्ड, ये सभी के सभी नॉन होम गार्ड वाले की चीजें बता रहा हूं। होम गार्ड के लिए अगर 30 स्कोर आपने किया है, आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा। 30 स्कोर भी आप लोगों ने किया है तो रिटन एग्जाम निकल जाएगा। यहां तक कि आपने 28 भी किया होगा और आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा तो 30 के ऊपर ही आ जाएगा, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो 28 से 30 के बीच में भी अगर आपका स्कोर आ रहा है अभी रो में, तो आपका आराम से होने वाला है। ये मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं। फिर से मैं बता दूं कि लड़कों को दौड़ने के लिए काफी लड़के पूछ रहे हैं, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अब देखिए बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको ईडब्ल्यूएस के अगर फीमेल की हम बात करें, कहां गए ईडब्ल्यूएस के फीमेल की हम बात करें, 40 अगर स्कोर की है तो आराम से रिजल्ट देने जा रही है। बीसी के अंतर्गत हम देखें, बीसी के अंतर्गत अगर फीमेल की हम बात करें तो आपको 41 से लेकर 42 स्कोर की है तो आराम से ये अपना रिजल्ट दे देगी। ईबीसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं, ईबीसी के अंतर्गत अगर ये 40-41, ये भी 40-41 अगर लड़की है स्कोर की है तो आराम से अपना रिजल्ट दे रही है। एससी के अंतर्गत हम फीमेल की बात करें, एससी के अंतर्गत आप अगर देखा जाए तो 37 से 38 बहुत अच्छा स्कोर है, 37 से 38 अच्छा खासा कहलाता है। लड़की की संख्या इस बार कम है, तो ये आपको देखिएगा, ये एससी के, एसटी का अलग होगा, एसटी का भी एससी का दोनों का सेम ही मैंने लिखा है 37 से 38।
बहुत कम लड़कियां एसटी में मिल पाती है। और बीसीडब्ल्यू के देखिएगा, अगर आप बीसीडब्ल्यू यानी 3% वाला अगर आरक्षण हम देखते हैं तो उसका अगर हम देखें 3% वाला आरक्षण में, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपको लगभग 35 से 36 स्कोर है, तो ये अपना स्कोर में रिजल्ट दे सकती है। ठीक, तो ये ओवरऑल कट ऑफ मैंने हर कैटेगरी वाइज बता दिया। फिर से मैं समझा देता हूं, ये आपको रो स्कोर है, यानी कि जो अभी आप स्कोर कर आएंगे उसके आधार पर मैंने ये भी बताया है। और फिर से मैं बता देता हूं, बहुत लोगों को ये चीज बुरा लगेगा, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो समझने वाले के लिए मैं समझा देता हूं। यूआर के लिए मैंने बताया जो 5100 के ऊपर जो सीट है, जो आपको सिर्फ मेल और अदर स्टेट और बाकी अदर स्टेट की लड़कियों के लिए है, वह सभी के लिए 57 से 58 अगर रो स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आपको 50 से 51 आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। बीसी के अंतर्गत 54 से 55 स्कोर आप अगर कर रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर है। ईबीसी के अंतर्गत 51 से 52, एसटी के अंतर्गत 45 से 46, एससी के अंतर्गत आपको लगभग 43 से 45, और बीसीडब्ल्यू यानी 3% का सीट है, या 37 से 38, यानी माफ करना, यहां पर आप देखिएगा 35 से 36 आपको जो लड़कियों के लिए सिर्फ सीट होता है। और फ्रीडम फाइटर के लिए आपको 35 से 40 के बीच में नॉन मतलब होम गार्ड जो है पहले से 28 से 30 स्कोर किए हैं, तो उनका नंबर आराम से 30 से ऊपर जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें, यूआर के अंतर्गत आपको 44 से 45, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 अगर स्कोर किए हैं 40 प्लस, तो आराम से अपना फील्ड पकड़ लेना चाहिए। बीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 41 से 42, ईबीसी के अंतर्गत हम बात करें तो 40 से 41, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 37 से 38, और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं कि 37 से 38 उनका भी है। और बीसी महिला के अंतर्गत 3% आपको जो है 35 से 36 है। ओवरऑल यही कट ऑफ है, इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे मैं स्लाइड लेता हूं और कुछ बात और समझाने की कोशिश करता हूं। हर एक बात जो भी है ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं बताता हूं, ऑथेंटिक जानकारी के साथ, ऑफिशियल जानकारी के साथ। ठीक, इससे कम कट ऑफ जा सकता है, ऊपर जाने का कोई उम्मीद नहीं है। बहुत लोग 60 बताएंगे, बहुत लोग 65 बताएंगे। नए नए मार्केट में आए हैं, नए नए मार्केट में जो आता है मार्केट नहीं समझ पाता है। ये कोई सेंसेस मार्केट नहीं है कि ऊपर नीचे होते रहेगा, ये एग्जाम का मार्केट है। और सबसे पहली बात कि मैंने कारण भी बताया कि एग्जाम में आपको क्या ये चीज देखने को मिला है, तो ये सभी के सभी चीज आपको एग्जाम में देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत कम समय मिला है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और पेपर एकदम पूरा समझो कि दिमाग पागल कर दिया है। अगर हम बात करें कि पिछली बार की पेपर यानी 21,391 की बात करें हम पेपर की, और हम बात करें 19,838 का पेपर, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अब बड़गरगी नहीं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि 19,838 का पेपर 21,391 पेपर से दुगना हार्ड है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इसमें 21,000 में अगर कोई 70 स्कोर कर आया होगा, तो 19,838 में अगर हम बात करें तो वो 50 से 55 स्कोर करने में उसका हालत खराब हो गया होगा। 50 से 55 स्कोर करने में मैं मैक्सिमम स्कोर बताया हूं, मैंने मैक्सिमम कट ऑफ बताया है। 2-3 नंबर अगर कम भी है तो आप फील्ड में उतर सकते हैं और अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको बेहतर महसूस हो उसके साथ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका रहा कट ऑफ, और मैंने आज इसलिए कट ऑफ जारी कर दिया क्योंकि एग्जाम आज खत्म हो चुका है, और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैं आपको कोई भी चीज जारी करता हूं, आप सभी को पता होना चाहिए। ओवरऑल ये कट ऑफ था। बाकी जो होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बात रहा बिहार ड्राइवर के बैच के बारे में, ये भी एक बार देख लीजिए ड्राइवर के बारे में। और